गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम अगला जो है फिजिक्स के नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, दिखाएंगे इसमें ठीक। ये पाठ का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करेंट। हाँ जी, अल्टरनेटिव करेंट। ठीक है, ये पाठ का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है, एक ठो प्रत्यावर्ती धारा होता है और एक ठो क्या होते हैं, दिष्ट धारा। प्रेरित धारा तो उत्पन्न होता है किसी के द्वारा ना, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा की बात कर रहे हैं। तो दोनों आप पढ़े हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा में जो है और दिष्ट धारा में कौन सही पड़ता है, कौन क्या होते हैं दोनों। अगर इसको हम शार्ट में एसी कहते हैं, शार्ट में क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। और जो दिष्ट धारा है, इसको मत लिखिएगा, बस देखिएगा ना, दिष्ट धारा, इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। शार्ट में क्या कहते हैं, डीसी ना, इसको अल्टरनेटिव करंट, शार्ट में एसी, इसको डायरेक्ट करंट, शार्ट में क्या होते हैं, डीसी। तो आप आज पहले इस पर सिर्फ बातें होंगी कि यह एसी है क्या, ठीक है, एसी क्या है और ये दिष्ट धारा, दोनों में अगर हम लोग दोनों प्रयोग कब कहाँ कैसे करते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा, ठीक, जो प्रत्यावर्ती धारा है, यह जो ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण दिशा दोनों बदलते हैं। समय के साथ क्या करता है, परिमाण भी बदलता है, दिशा भी बदलता है। यानी आप कह सकते हैं कि पहले हम वोल्टेज की बात करते हैं ना, या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती दिखाएंगे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसे, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव ईएमएफ, ईएम, ठीक है, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, कहें कि इसकी परिभाषा कहें कि ऐसे विद्युत वाहक बल, ऐसे विद्युत वाहक बल जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदलता है। ऐसे विद्युत वाहक बल जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदलता है, ठीक है, और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है। और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ क्या होता है, पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कि एक बार धारा, यह इसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे, ये धारा है, इसके लिए डायग्राम क्या होंगे कि जब भी ऐसे जा रहा है, देखिए, ठीक है, यह एक फेरा मारेगा, यह प्रथम आधा चक्र है, फिर नीचे जाएगा दूसरा आधा चक्र है, फिर यहां तक पहुंचेगा, जब एक चक्र मारेगा तो फिर ये पुनः वापस आएगा उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ ना, वापस आएगा। तो जाते समय तो ठीक है, जाते समय आपको लाइन नहीं मारता है, जाते समय लाइन नहीं मारता है। जब इधर से वापसी होकर एक चक्कर मारेगा तो फिर वापसी जब आएगा ना, तब एक खतरनाक होता है। ठीक, अगर कि सिर्फ इसमें दोबारा पर उसी परिमाण के साथ यदि धारा वापस नहीं लौटता तो कभी करंट किसी को नहीं मारता। न इतने आए दिन घटनाएं होती, कोई मरवा नहीं करता। नहीं, आप देखेंगे भारत में क्या पूरे देश में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 10-15-20% तो लाइन से मर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा इसलिए है कि यह जब परिमाण, जब कहेंगे ये धारा ऐसे जा रहा है,
फिर उसी परिमाण के साथ एक चक्कर लगा लेगा यहाँ तक जाते समय, फिर वापस आएगा ये। जब वापस आता है तब बहुत खतरनाक है, अगर अर्थ पा गया तो छोड़ने वाला नहीं है। तो कहेंगे ऐसे विद्युत वाहक बल जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदले, ऐसे विद्युत वाहक बल जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदले, ठीक है, और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में, और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, कह लेंगे परिभाषा ना। अब सेम उसी प्रकार इसको थोड़ा दिखाइए। अच्छा, यह जो इसकी बात है तो एसी का था, लेकिन यहाँ पे डीसी की बात करें, डीसी धारा जो यह डिश धारा कहाँ बहता है, ये बैटरी में फ्लो होता है। किसमें होता है, बैटरी। बैटरी का लाइन हमको नहीं मारता है, अगर किसी को मारा होगा तो अपवादित व्यक्ति होगा। नहीं, वो आप जब इन्वर्टर लगा देंगे तो डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। इन्वर्टर ना वो एसी में बदलने लगता है ना, तो इन्वर्टर का लाइन मारेगा, लेकिन बैटरी का लाइन नहीं मारेगा। जैसे बैटरी में दो खुटी है, आप उसे पकड़ लीजिए दोनों हाथ से, या फिर तार लगा दीजिए, परिपथ जोड़ देंगे, फिर भी आपको करंट नहीं मारेगा, बल्ब जलेगा, बैटरी वाला बल्ब जलेंगे, फैन चलेंगे, लेकिन आपको क्या करेगा, लाइन नहीं मारेगा। या तो उसके लिए लाइन तभी मारेगा, या तो आप इन्वर्टर लगाइए या तो फिर कन्वर्टर, उनका दोनों का काम है जो बैटरी में डीसी धारा है वह एसी बदल कर देगा। ठीक है, यानी दिष्ट धारा को किसमें बदलेगा, वह एसी में, अल्टरनेटिव करंट में। तब वो क्या होता है, उसके इन्वर्टर के बाद का लाइन पकड़ेंगे तब तो मारेगा ही, फिक्स मारना ही है। इसीलिए देखते हैं इसमें हाँ, ये क्या होता है कि बहुत सारे जब वो लाइन आप बनवाएंगे तो पहले पूछेगा लाइन वाला कि नहीं आप इन्वर्टर लगाए तो निकाल दीजिएगा, कैसे वो रिवर्स होकर उधर से भी आते रहते हैं ना कहीं भी, इसलिए पूरा इन्वर्टर का भी लिखवा कर तभी काम करेंगे वो। तो जानता हूँ कितना खतरनाक है इन्वर्टर, पूरे सिटी में लगा हुआ है। सिटी वाले क्या करते हैं कि तनख्वाह लाइन कटेगा तुरंत इन्वर्टर। ठीक है, तो कई घटनाएं तो ऐसे ऐसे मतलब भूल चूक में हो गया कि लाइन नहीं है तो वो लोग लाइन कट ऑफ ले लिए वो, लेकिन उधर से इन्वर्टर का लाइन रहता है, इसलिए उससे भी घाटा होता है बहुत, मतलब एक्सपायरी डेट पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो डीसी धारा है यह बैटरी में फ्लो होता है, सभी जितनी भी बैटरी हो, ठीक है, यह हमको करंट नहीं मारता है, क्योंकि इसकी जो ग्राफ होंगे ना, यह सिर्फ बस बस जाएगा, ऐसे क्या करेगा, जाएंगे, यह हमेशा आगे बढ़ेगा, लेकिन पीछे वापसी नहीं होता है। जब ये पीछे वापसी नहीं होगा तो आपको करंट मरबा नहीं करेगा, पकड़ लीजिए चाहे जब। ठीक है, अगर कि प्रत्यावर्ती धारा में अगर दोबारा वापसी ना होता तो सिट डाउन लेने का कोई चांस ही नहीं बनता, कोई भी चढ़ के बना लेता है कभी भी। चलते लाइन पे इस समय जैसे तार की चोरी कुछ लोग कर ही ले रहे हैं, तब वो उनको कोई दिक्कत नहीं है, चलते लाइन पे काट लेंगे तार। मान लीजिए अगर कि बहुत दिश धारा बहता तो फिर तरवा नहीं दिखाई देता पूरा एरिया में, कुछ तो डर है तो इसलिए नहीं काटते हैं। तो दिश धारा आपको लाइन क्या करेगा, नहीं मारेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे विद्युत वाहक बल, आप इसे हेडिंग में ही डालेंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल रेट से डालिएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, कहेंगे ऐसे विद्युत वाहक बल, ऐसे विद्युत वाहक बल, ऐसे विद्युत वाहक बल जो समय के साथ, जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदलता है, तो दोनों बदलता है। ठीक है, और निश्चित समय बाद, और निश्चित समय बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ, पुनः निश्चित समय बाद पुनः उसी दिशा में
उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, ये हो गई परिभाषा। उसके बाद दूसरा हेडिंग आप लोग डालेंगे प्रत्यावर्ती धारा। क्या करेंगे? प्रत्यावर्ती धारा, इसको भी रेट से डालिएगा। ये लिख लिए ना, इसको हम मिटा कर हम प्रत्यावर्ती क्या कर रहे हैं? धारा। यहाँ पे ईएमएफ का स्तंभ करंट। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिव करंट। ठीक, यहाँ आप क्या कहेंगे कि ऐसी धारा, सेम इसी प्रकार परिभाषा रहेगा ना। ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों बदलता है और निश्चित समय के बाद, यहाँ पे निश्चित समय के बाद लिखेगा गलती से, निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ, पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती क्या कहलाएगा? धारा कहलाएगा। इसको आप इनोट कामा उसको भी कर दीजिएगा पहला परिभाषा। ठीक है, इसको अंडरलाइनिंग भी थोड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, कहेंगे ऐसी धारा जो समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों बदलता है और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है, तो क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। सेम चीजें। हो गया ना। अब उसके बाद क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। सबको लिखिएगा रेट से।
प्रत्यावर्ती क्या हो जाएंगे? वोल्टेज ना। बस जहां पे धारा वहां पे क्या लिख देंगे? वोल्टेज। सेम परिभाषा होंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या दिखाएंगे? वोल्टेज, ऐसी वोल्टेज। कहेंगे ऐसी वोल्टेज जो समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों बदलता है और निश्चित समय के बाद, पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ प्रारंभ हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, सेम तीनों का परिभाषा सेम है, बस थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, बदलता रहेगा। कि ऐसी वोल्टेज जो समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों बदलता है और निश्चित समय के बाद पुनः उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है।